भी बाबा रहता था। सारे गांव के लोग और पड़ोस के गांव के लोग सभी उसे बहुत शक्तिशाली बाबा समझते थे और अपनी समस्या का हल बताने के लिए उसके पास जाते थे। लेकिन वह सभी का हल करने के बाद बहुत सारे पैसे लेते थे। लेकिन सभी लोग बेचारे उस बाबा की बातों में आकर बहुत सारे पैसा देते थे और बाबा बहुत ही पैसा कमाते थे बैठे बैठे। एक दिन उसके पास पति और पत्नी आए और उन्होंने बाबा से कहा, हमारी शादी को बहुत साल हो चुके हैं लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। यह सुनकर बाबा कहा, तुम्हारे घर में और आपकी किलकारी गूंजेंगी लेकिन उनसे तुम्हें बकरी की बलि चढ़ानी होगी, लेकिन वह बकरी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। यह सुनकर पति और पत्नी ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। ये सुनकर बाबा कहा, ठीक है, तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पति और पत्नी बाबा को 1 लाख रुपए दे देते हैं। फिर वह बाबा अपने 2 शिशु को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, यह लो पैसे और गांव में जाओ और एक खूबसूरत बकरी लेकर आओ। बलि चढ़ाने के लिए दोनों शिष्य पैसे लेते हैं और गांव में जाते ही और गांव में बहुत से जगह देखते हैं लेकिन उन्हें खूबसूरत बकरी नहीं दिखाई देती। तभी एक घर में जाते ही वह बहुत सी बकरियां दिखाई देती है। उनमें से एक खूबसूरत बकरी थी। वह 2 बकरियां थी, एक सफेद बकरी थी और एक काली बकरी थी। दोनों बकरियां आपस में बातचीत कर रहे थे तो एक दूसरे से कहते हैं कि लोग मुझे खरीदने आए हैं। अभी लोग मुझे घर ले जाएंगे और मेरे अच्छे तरह से देखभाल करेंगे, मुझे हरा हरा चारा खिलाएंगे, इसके बदले में ताज़ा ताज़ा दूध दूंगी। और यह काली बकरी को और मैं सफ़ेद बकरी हूँ और बहुत ही खूबसूरत हूँ। यह सुनकर काली बकरी निराश हो जाती है और कुछ न कहती है। दोनों शिष्य सफ़ेद बकरी को खरीद लेकर जाते हैं और बकरी बेचने वाला से कहता है, यह बकरी बहुत ही दूध देती है। यह सुनकर वह दोनों शिष्य कहते हैं, हमें तो इस दूध से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो बकरी की बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। तो सफ़ेद बकरी यह सुनकर दंग रह जाती है और उसे अफसोस होता है कि वह बहुत ही खूबसूरत है और काली बकरी उसे देखकर कुछ भी नहीं बोलती। इससे सफ़ेद बकरी बहुत ही पछताती है। दोनों शिष्य बकरी को लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बकरी को देखकर कहते हैं, अच्छी बकरी लाए हो, अब तुम इसे रात में यहाँ रख दो और कल सुबह नदी के पास ले जाकर नहलाना और बाद में इसकी बलि देंगे। दोनों शिष्य बकरी को सुबह होते ही नदी के पास नहलाकर लाते हैं और बकरी मुझसे कहती है कि कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी बलि चढ़ा दी जाएगी। बकरी दोनों शिष्य से कहती है, तुम्हें पता है, मुझे एक रहस्य की बात पता है, तुम्हें नहीं बताऊंगी। यह सुनकर शिक्षक होते ही, बताओ, हमें बताओ। इसका बकरी ने कहती है, तो सिर्फ तुम्हारे बाबा को ही बताऊंगा क्योंकि यह रहस्य की बात है। दोनों शिष्य बकरी को लेकर बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं, यह बकरी कोई रहस्य कोई बात जानती है लेकिन यह कह रही है कि यह सिर्फ आपको बताएगी। यह सुनकर बाबा कहते हैं, ठीक है, बताओ मुझे, तुम कौन से रहस्य की बात जानती हो। बकरी जोर जोर से हंसने लगती है। ये सुनकर बाबा कहते हैं, तुम क्यों हंस रही हो। सुनकर बकरी कहती है, मैं पिछले जन्म में इंसान थी लेकिन मैंने एक बकरी की बलि दी थी, इसीलिए मैं इस जन्म में बकरी बन गई हूँ और आज तुम मेरी बलि दे रहे हो और अगले जन्म में तुम भी बकरी बन जाओगे। यह सुनकर बाबा डर जाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, तुम इस बकरी को ले जाओ और हमारे घर बांध दो। बकरी को रोज सुबह हरा चारा खिलाना और इसका ताज़ा दूध निकालना, इससे हम बलि नहीं देंगे। इसके बाद बकरी आराम से रहने लगती है और हरा चारा खाती है। वह अपनी चतुराई से बच जाती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगले से काम लेना चाहिए, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो।